बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन होती क्या है। बेसिकली इंटीग्रेशन को हम एरिया अंडर कर्व भी कहते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी कि डेरिवेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हमें डेरिवेशन आती होगी। तो सबसे पहले हम इसके प्रैक्टिकल यूजेस देखेंगे कि इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ हो रही है। तो सबसे पहला यूज़ है टू फाइंड एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप्स, यानी कि जितनी भी हमारे पास इर्रेगुलर शेप्स हैं उनका एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। फिर हम दूसरा इसका यूज़ देते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि जितने भी हमारे पास आईसी हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, उनमें इसका बहुत यूज़ किया जाता है। फिर हम देखेंगे मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है और कैसे हल किया जाता है। लेट करें कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसकी जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट y, ये इंटीग्रेट का साइन है, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, यानी कि हम x के हवाले से कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि इस सिंबल को इंटीग्रेशन सिंबल कहते हैं, यानी कि ये इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन जो है इसका सिंबल है, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम इंटीग्रेंट्स कहेंगे, यानी कि जिस चीज़ को इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ये जो हमारे पास डी ऑफ एक्स है ये है विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि हम x के हवाले से इंटीग्रेट कर रहे हैं या y के हवाले से कर रहे हैं वो। चले हम देखते हैं कि इंटीग्रेट में प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की पावर थी 2। इंटीग्रेट में हमने ये करना है कि पावर में एक ऐड कर देना है, और वो ऐड करने के बाद हमने जितनी, यानी कि 2 + 1 बन गया 3, उसी को हमने डिवाइड कर देना है। यानी कि फाइनली जो हमारे पास टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी x³ ओवर 3, यानी कि जो ऊपर हमने जितना ऐड किया उतना ही डिवाइड कर देना है। यानी कि ये हमारे पास टोटल जो फाइनल टर्म है x³ ओवर 3 + c। ये जो c है हमारे पास, ये क्या है, हम इसका प्रैक्टिकली यूज़ नेक्स्ट फर्दर देखेंगे। देन हम देखेंगे काइंड्स, यानी कि इंटीग्रेशन की कौन कौन सी दो मेजर यानी कि कौन कौन सी जो काइंड्स हैं। सबसे पहले जो काइंड हमारे पास वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आज की हमारी वीडियो में हम बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में ज़्यादा मज़ीद जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, जैसे लेट y इज इक्वल टू x³ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास c का यूज़ है ये बेसिकली कैसे होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस लिए हम इंटीग्रेशन में c का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लेट करें हमारे पास y इज इक्वल टू x³ है, इसको हम डेरिवेट करेंगे पहले, यानी कि डेरिवेशन इसकी करेंगे। तो dy/d ऑफ x, यानी कि d ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू y, और ये x³ d/d ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x, यानी कि x के हवाले से हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगी फाइनली dy/d ऑफ x x³, यानी कि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो पावर में से एक माइनस हो जाता है और वही इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि ये जो हमारे पास टर्म बनेगी, यानी कि पावर बेस बनेगी, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, और ये जो पावर है पावर में से एक कम कर दिया जाएगा, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 हमारे पास बच गया। फाइनल टर्म हमारे पास आ जाएगी 3x²। इसी तरह हम एक और टर्म लेते हैं y इज इक्वल टू x³ + 100। अब हम इसको डेरिवेट करते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा dy/d ऑफ x, और x³ + 100 के साथ डेरिवेशन का साइन विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x हम कर रहे हैं। अब ये जो x³ है, यानी कि ये जो पावर है वो बेस बन जाएगी 3, यानी कि स्टार्ट में आ जाएगा, और x³ में की जो पावर 3 है इसमें से एक कम कर दिया जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन में हम एक ऐड करते हैं और डेरिवेशन में हम माइनस करेंगे। प्लस 100 हो जाए, प्लस 100, ये जो हमारे पास 100 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डेरिवेशन हमेशा जो है वो 0 होती है, यानी कि इसकी डेरिवेशन 0 हो जाएगी। 100 की जगह हम 0 लिखेंगे, तो हमारे पास जो फाइनली जो डेरिवेशन आ जाएगी 3x²। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे
कि 3x² एक्स क्यूब की डेरिवेशन भी 3x² है, जबकि एक्स क्यूब प्लस 100 की डेरिवेशन भी 3x² है। तो फर्दर हम अब सवाल ये पैदा होता है कि c का यूज़ क्यों किया जाता है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी कि हमारे पास 3x² एक फंक्शन है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा हमारे पास x³ ही बनना चाहिए। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट y 3x²। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन और विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। अब 3 वैसे का वैसे, अब इसको हम बाहर लिख लेंगे और x² यानी कि x² है हमारे पास, तो पावर में 1 ऐड करेंगे और वही डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये 3 से कट जाएगा और 2 + 1 3 यानी कि x³ ये देखिए हमारे पास दोबारा x³ ही बन रहा है डेरिवेशन के ज़रिए से। अब यहाँ पे हम x³ हमारे पास ये जो 3x² है इसको हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट y 3x²। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 3 का 3 और x² है, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही डिवाइड कर देंगे। 3 से गया तो यानी कि x³ दोबारा इंटीग्रेशन करने से x³ ही हमारे पास आ रहा है, यानी जबकि दोनों टर्म में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ + 100 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x³ आ रहा है। तो इस कमी, ये जो हमारे पास यानी कि x³ है, इसके साथ 100 की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि ये जो हमारे पास 100 की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे c का यूज़ करेंगे। यानी कि वो जो हमारे पास टर्म बननी थी वो ये बननी थी, यानी कि x³ + 100 था ना हमारे पास। तो ये इसकी जो जब हम ने डेरिवेशन की थी तो हमारे पास 3x² आया था। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x³ आया, लेकिन यहाँ पे 100 मिसिंग था, तो इस 100 की कमी को पूरा करने के लिए x³ + c यूज़ किया। यानी कि हमारे पास 2 टर्म थी ना, एक x³ था और दूसरी टर्म थी हमारे पास x³ + 100। जब हमने इसको डेरिवेट किया तो हमारे पास 3x² बना और x³ + 100 को जब हमने डेरिवेट किया तब भी हमारे पास 3x² बना। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यानी कि 3x² प्लस यानी ये 3x², इन दोनों को जब हमने इंटीग्रेट करेंगे तो रूल ये है कि दोबारा हमारे पास यही टर्म बननी चाहिए, यानी कि ये x³ + 100 बनना चाहिए और ये जो हमारे पास है और ये जो हमारे पास 3x² है इसको जब हम इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे x³ बनना चाहिए। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया 3x² को, यानी कि 3x² इसको जब हमने इंटीग्रेट किया, ये तो हमारे पास यानी कि 3x² ये x³ आ गया, यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास 3x² 2 + 1 यानी कि 1 प्लस कर दिया और वही ऐड कर दिया ये, लेकिन ये हमारे पास x³ बना, जबकि हमारे पास ये जो टर्म थी x³ + 100 थी। तो हमें इसलिए x³ + c लिखना पड़ा। ये जो c है ये हमारी 100 की उस कमी को पूरा कर देगा जो 100 यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि c का बेसिकली यूज़ यही है कि ये 100 की कमी को पूरा कर देगा, इसलिए हम c का यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमने कहा था कि ग्राफिक इरेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, और वो कैसे होता है हम देखते हैं। यहाँ से एक डायग्राम लेट करेंगे, हमने कोई भी एक इरेगुलर शेप ले ली है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, यानी इसको हम छोटे छोटे यानी कि रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट करेंगे यहाँ से हम कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये जो हमारे पास कर्व है यानी कि ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है इसको हम ले लेते हैं। रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह, यानी कि ये जो आमने सामने वाले फ़र्ज़ करेंगे ये a है और ये b है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर होती हैं। लेकिन ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है ये कुछ इस तरीके से बन रही है, यानी कि ये साइड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास ऊपर ये जो कोन टाइप एरिया बन रहा है ना, इसका यानी कि इसकी कैलकुलेशन के लिए हम बेसिकली c का यूज़ करते हैं। c यहाँ पे यूज़ होता है। देन हम देखेंगे कि रूल्स फॉर इंटीग्रेशन क्या है। देन हम देखते हैं फर्स्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन। मेजर 2 रूल्स हैं जो हम देखेंगे इंटीग्रेशन के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन।
फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले देखेंगे व्हेन, यानी कि जब हमारे पास इंटीग्रेट वाई, यानी कि वाई हमारे पास कोई फंक्शन है, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, यानी कि एफ रेज टू पावर एन हमारे पास एक फंक्शन है, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी पावर n है और हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है। जब इस फंक्शन का जो डेरिवेशन, यानी कि जो डेरिवेशन करने से जो चीज़ है, यानी कि इसका डेरिवेटिव जब मौजूद होगा, जब इस फंक्शन का जिसकी पावर n है डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा, तो तब हम पावर में एक ऐड कर देंगे और वही डिवाइड कर देंगे, यानी कि पावर n थी हमारे पास, इसमें हमने एक ऐड कर दिया और वही हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि n+1 हमने डिवाइड कर दिया और प्लस c कर देंगे। c का यूज़ हम पढ़ के आ चुके हैं। देन हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखेंगे, यानी कि ये तो हमने एज ए मैथमेटिकली देखा, अब हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल इसकी कि प्रैक्टिकली ये क्या है। सबसे पहले लेट करें हमारे पास एक फंक्शन है 2x+3 जिसकी पावर है 5, यानी कि ये हमारे पास एक रेज टू पावर n वाला फंक्शन है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट y 2x+3 5। अब हमें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि डी ओवर डी ऑफ एक्स 2x+3 ये जो है इसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है, यानी कि 2x+3 का डेरिवेटिव 2 है, तो हम इस 2 को बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, यानी कि इंटीग्रेट 1/2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी कि 2/2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड में 2x+3 रेज टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू डी ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास 2x+3 रेज टू पावर 5, 2 को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये हमने क्यों किया, ये हमने हमारे पास हमें ये जो फार्मूला नज़र आ रहा है इसको बनाने के लिए हमने बेसिकली 2 को मल्टीप्लाई किया। तो तो देखें 1/2, यानी कि 2x+3 का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो है 2, तो लिहाजा हमारे पास वो जो हमारे पास फर्स्ट रूल है वो कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 2x+3 5+1, यानी कि पावर में एक ऐड कर देंगे, 5+1 6 हो जाएगा और वही हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5+1 6 विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, यानी कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन और डी ऑफ एक्स ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो फाइनली टर्म जो हमारे पास 1/2 2x+3 रेज टू पावर 6 हो, 5+1 6 हो जाएगा हमारे पास, और नीचे भी हमारे पास 5+1 6 हो जाएगा। और इसको हम फर्दर जब हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/12 2x+3 रेज टू पावर 6, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देन हम देखेंगे सेकंड रूल फॉर इंटीग्रेशन। सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन में हम देखेंगे, लेट करें हमारे पास कोई फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करें, यानी कि इंटीग्रेट y और f(x), और यानी कि ये हमारे पास f'(x) हो जाएगा बेसिकली। यानी कि जब किसी फंक्शन का, यानी कि कोई फंक्शन हो और वो बटे में हो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, यानी कि नॉमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि लॉग, और ये जो हमारे पास फंक्शन है लॉग f(x) + c, इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक टर्म ले लेते हैं, यानी कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो लेट करेंगे हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम y का नाम देते हैं और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, यानी कि 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे 1/x हम यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि 1/x हमारे पास बटे में है, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले, यानी कि जो हमारे पास x है इसको जब हम डेरिवेट करते हैं, यानी कि d/d ऑफ x इंटू एक्स, जब हम x को डेरिवेट करेंगे तो x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 आता है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि x हमारे पास डिनोमिनेटर में है जबकि नॉमिनेटर में 1 है। 1 जो है वो x का डेरिवेटिव है। तो सो हमारे पास ये जो फार्मूले की कंडीशन है, यानी कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो
तो तब हम यहाँ पे log लगा देते हैं और साथ में वही फंक्शन आएगा, यानी कि log ऑफ x, ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन और इसका डेरिवेटिव है 1, log ऑफ x प्लस c, ये हमारे पास फाइनल टर्म आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।